हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी को। और इसमें कंप्लीट 6 से लेकर 12 तक के कंप्लीट साइंस के एमसीक्यू होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की, और फिजिक्स में पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे मापन से रिलेटेड। तो इसमें पहला कह रहा है कि जो एम्पियर है, एम्पियर किसके मापने की इकाई है? तो एम्पियर ये विद्युत धारा के मापने की इकाई होती है, ठीक है। और यदि हम बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज को वोल्ट में और प्रतिरोध को ओम में तथा शक्ति को वाट में मापा जाता है। और ये सभी क्वेश्चन आरओ एग्जाम में आए हुए हैं पीवाईक्यू में। तो आरओ जो 27 जुलाई को है उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसी भी चालक की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है उसका मात्रक क्या होता है? तो ये होता है ओम मीटर, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोध को हम किस में मापते हैं? प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है यहाँ पे विद्युत प्रतिरोधकता की, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। नेक्स्ट है एफपीएस प्रणाली में जो द्रव्यमान है और समय है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? तो एफपीएस प्रणाली में, एफपीएस मतलब कि फुट पाउंड सेकंड में जो द्रव्यमान और समय है इसका मात्रक क्या होगा? समय का मात्रक तो होगा सेकंड और द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? ये होगा पाउंड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और मापन की कितनी प्रणालियां होती हैं? 3। कौन कौन से? एमकेएस मतलब कि इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है, ठीक है। सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है, ठीक है। टाइम का मात्रक तीनों में सेकंड होता है, ये भी याद रखिएगा। और एफपीएस एक होता है, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। और यदि बात करें एमकेएस में, तो एमकेएस में जो लंबाई, द्रव्यमान और समय है, तो लंबाई का क्या होता है? मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय क्या होगा? सेकंड होगा, ठीक है। और यदि बात करें सीजीएस, सीजीएस क्या हुआ? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो लंबाई का क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम एंड टाइम का तो सेकंड है ही, तो सेकंड सब में होगा, ठीक है। टाइम का मात्रक सभी प्रणालियों में सेकंड ही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर नहीं 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसका पहला गलत हो गया, 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, जबकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका पहला गलत हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि 1 मीटर को 100 बराबर भागों में यदि हम डिवाइड किए, दूसरा कह रहा है कि 1 मीटर को 100 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसे ही सेंटीमीटर कहते हैं। मतलब कि बेसिकली ये कह रहा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना? 100 सेंटीमीटर। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। और 1790 में जो फ्रांसीसी थे उन्होंने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की थी, जिसे ही हम मीटरी पद्धति कहते हैं। तो इस नेक्स्ट है कथन और कारण है। कह रहा है कि जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? इसका जो संख्यात्मक मान है वो भी परिवर्तित होगा। बिल्कुल सही है, यदि इकाई परिवर्तित होगी तो उसका संख्यात्मक मतलब कि यूनिट परिवर्तित होगी। यदि यूनिट चेंज होगा तो क्या होगा? उसका जो मान होगा वो भी तो चेंज होगा। पहला कथन बिल्कुल सही कह रहा है। कारण ये कह रहा है कि जो मापन की इकाई है वो छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान भी छोटा होता है, गलत है। ये मान क्या होता है? बड़ा होता है, ना कि छोटा। तो इसका कारण गलत है, लेकिन कथन सही है। तो जब भी किसी भौतिक राशि की इकाई में परिवर्तन करेंगे तो उसका न्यूमेरिकल मान जो होगा वो भी परिवर्तित होगा, ठीक है। यदि हम 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? वो 100 सेंटीमीटर, मतलब कि वो न्यूमेरिकल मान भी इसका चेंज हो रहा है। मिलीमीटर में चेंज करें तो क्या होगा? 1000 मिलीमीटर होगा। और यदि मापन की कोई भी इकाई है, यदि वो छोटी होगी तो उसका संख्यात्मक मान छोटा नहीं होगा, बल्कि संख्यात्मक मान बड़ा होगा। जैसे कि 1 कैरेट इज इक्वल टू क्या होता है? 200 मिलीग्राम होगा। तो ये संख्यात्मक मान क्या हुआ? इसका बड़ा हुआ, ना कि छोटा। नेक्स्ट है प्रमुख राशियां दी गई हैं और उनके मात्रक दिए गए हैं। तो आवृत्ति का मात्रक क्या है? ये है हर्ट्ज। ध्वनि का मात्रक, ध्वनि को मापते हैं हम डेसिबल में। ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक है अर्घ एंड ऊष्मा, ऊष्मा को मापा जाता है कैलोरी में। तो इसका हो जाएगा 2431। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला कह रहा है कि
स्टेरेडियन क्या है? यह एक बेसिक मात्रक है, गलत है। यह एक मूल मात्रक नहीं है, बल्कि यह एक पूरक मात्रक है, ठीक है। और स्टेरेडियन के द्वारा हम घन कोण का मापन करते हैं, तो इसका पहला ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि स्टेरेडियन के द्वारा हम घन कोण का मापन करते हैं, बिल्कुल सही है। मतलब कि स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तीसरा बिल्कुल सही है, न्यूटन पर ग्राम त्वरण का मात्रक है। तो त्वरण का मात्रक क्या है? न्यूटन पर ग्राम। इसका डी भी सही है, इसका केवल एक गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। जो पास्कल है ये दाब का एसआई यूनिट है, बिल्कुल सही है। 1 पास्कल इज इक्वल टू, और दूसरा कह रहा है कि 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर क्यूब होते हैं। नहीं, ये होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। पास्कल क्या है? दाब का एसआई यूनिट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है उपर्युक्त में से कौन सा गलत है। तो यदि पानी के जहाज है उसकी चाल को नॉटिकल गति में मापा जाता है, पहला बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन आरओ के एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा कह रहा है कि मैक मात्रक के द्वारा प्रकाश की चाल को मापते हैं, गलत है। मैक के द्वारा हम प्रकाश नहीं ध्वनि की चाल को मापते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा गलत है और इसमें गलत ही पूछा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सा सही बताना है इस बार। जो अश्व शक्ति है, मतलब कि हॉर्स ऑफ पावर है, ये शक्ति का एसआई मात्रक है, गलत है ये पहला, क्योंकि शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है, ठीक है। तो इसका पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि एक अश्व शक्ति में 748 वाट होते हैं, गलत है। ये होते हैं 746 वाट, तो इसका दूसरा भी गलत हो गया। अश्व शक्ति में केवल कार्य को मापा जा सकता है, गलत है। अश्व शक्ति में हम कार्य को नहीं मापते हैं, तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और 1 मेगावाट इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁶ वाट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है उपर्युक्त में से कौन सा सही है। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि एक दिन में 86480 सेकेंड होते हैं, गलत है, क्योंकि एक दिन में 86400 सेकेंड होते हैं, तो इसका दूसरा गलत हो गया। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ दो है? यहाँ पे सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, और यहाँ पे पहला तो सही है। तीसरा कह रहा है कि 1 लीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, ये भी गलत है, तीसरा भी गलत है। चौथा कह रहा है कि 1 क्विंटल में 10⁵ ग्राम होते हैं, यस, तो इसका चौथा सही है, पहला सही है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रमुख राशियां हैं और उनका मात्रक है। तो दाब किसकी यूनिट है? दाब है बार की, ठीक है। बल का मात्रक है डाइन। संवेग का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और घनत्व का क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है, पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, और वह यह है कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻17 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। और दूसरा ये गलत है, क्योंकि प्रकाश वर्ष समय का नहीं, ये दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो एक खगोलीय मात्रक में 1.496 × 10⁻13 सेंटीमीटर होते हैं, पहला सही है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻8 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी सही है। एक फर्मी मीटर में 10⁻13 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन एक पारसेक में 3.08 × 10⁻16 सेंटीमीटर नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि एक पारसेक इज इक्वल टू होता है क्या? 3.08 × 10⁻16 नहीं, 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच के बराबर होता है। 1 फुट में 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर होते हैं, और 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होते हैं। लेकिन एक पिकोमीटर में 10⁻⁻9 सेंटीमीटर नहीं होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि एक पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻12 मीटर या फिर 10⁻10 सेंटीमीटर।